आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, और जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों करता है। चलिए इस बात को क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के साथ। रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये बात क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लिथियम भी आ जाता है हमारे पास, सोडियम Na आ जाता है, पोटाशियम K आ जाता है, Li लिथियम, इस तरह Na सोडियम और K सिंबल है पोटाशियम का। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमने 3 लिख लिए, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ग्रुप 1 को और हम क्या कहते हैं, हम लोग अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स। तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जब हम डाउन द ग्रुप आए, जब हम टॉप टू बॉटम आए तो एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम की बनाते हैं, लिथियम, चलिए लिथियम की बनाते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कैसे इसके अरेंज करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये फर्स्ट शेल बन गया और ये सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट बन गया। अब फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब देखते हैं कि क्या जब हम डाउन द ग्रुप आए तो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। लिथियम की एग्जांपल ही, एटॉमिक नंबर 3। अब जरा सोडियम के पास आते हैं, एटॉमिक नंबर 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। 2, 8, 10 और 1 11। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 आएंगे और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। चलिए फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, 2, 4, 6 और 8, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर आप देखें तो जो सोडियम का हमारे पास एटम है, इसमें हमारे पास एक शेल और बढ़ गया। लिथियम छोटा एटम है और इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। उसके बाद हम लोग सोडियम के पास पहुंचे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसमें 3 शेल्स आ गए। मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या ये जो एटॉमिक रेडियस जो कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये डिस्टेंस कुछ बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। अब हम पोटाशियम की एग्जांपल लेते हैं। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10 और 8, 18 और 1 19। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 और 1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ा, जो कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, शेल 2 हैं। सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर 11, शेल्स की संख्या बढ़ गई, 3 शेल्स हो गए। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, शेल्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, बिल्कुल। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे की ओर आते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज द एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन न्यू शेल। हर बार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक नए शेल में इंक्रीज कर रहा है। जो नंबर ऑफ शेल्स हैं दैट आर इंक्रीजिंग, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरी करता है। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जब हम इस तरफ को मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। कुछ एक एलिमेंट्स की एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, अब अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद अल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, और ये हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। अब हम बनाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? 2, 8 और 1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 और 8, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप अक्रॉस द पीरियड ये बात नोट करना कि अक्रॉस द पीरियड आपके नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे। जब हमने ग्रुप का एग्जांपल लिया, ये देखिए ग्रुप का एग्जांपल, तो हमारे शेल्स बढ़ रहे थे। अब हम कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8 और 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, और यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में एंटर कर रहा है तब भी थर्ड ही शेल है। और अगर हम एग्जांपल लें अल्युमिनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एवरी टाइम एंटर्स इन द सेम शेल। इलेक्ट्रॉन हर बार सेम शेल, ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एवरी टाइम इज एंटरिंग इन द सेम शेल। सो जो ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो सेंटर न्यूक्लियस, ये जो एटम का न्यूक्लियस है, तो एवरी टाइम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इसलिए जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तब जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा है, और यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा है। मतलब जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है। जब ये खींच रहा है तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो ये न्यूक्लियस है इसके बीच कम है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतना ही एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लास 10th में मैथ साइंस की वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।